श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 51 बेलपत्र वाला विशेष उपाय बताया है जो कि प्रदोष काल में किया जाने वाला उपाय है। उपाय कैसे करना है इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही आज गुरुजी ने 21 आम के पत्ते वाले उपाय की भी जानकारी दी है। सभी उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज 23 नवंबर चौथे दिन की कथा में श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल की कथा में सुना था कि निंदक, नकली और नास्तिक भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, दर्शन करने के लिए लोग काशी विश्वनाथ आते हैं। देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है, दर्शन करने के लिए दिल की आवश्यकता होती है। आप ना भी जा सकें तो आप आंख बंद करके घर में ही सोचो कि मैं मंदिर पहुंच गई हूं और शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही हूं। वो जल भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काल को देखकर लोग अंत समय पर पलंग पर गंदगी कर देते हैं, तो सोचिए महाकाल का दर्शन कैसे करेंगे। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भोलेनाथ के असली स्वरूप का दर्शन कर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग घमंड में कार्य करना बंद कर देता है। हाथ को थोड़ा कंबल में दबा के रखो तो वो कार्य करेंगे। उसी तरह अपने मन को शिव महापुराण कथा में दबा के रखो, वो भी कार्य करेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक पत्र आया सोनी सिंह जी का। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसे बार बार चक्कर आते रहे, वो गिर जाती। किसी ने मिर्गी का कहा, किसी ने फिट कहा, किसी ने कुछ बताया पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी के कहने पर आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और सीहोर के रुद्राक्ष के बारे में सुना था, तो रुद्राक्ष को बुलवाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर और उस जल का आचमन करना शुरू किया। बेटी भी मंदिर जाने लगी। पहले दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही थी पर अब मेरी बेटी ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, त्रिपुंड किसके लिए महादेव को लगाया जाता है? श्रृंगार करने के लिए लगाया जाता है या पूजन करने के लिए लगाया जाता है? तो गुरुजी ने कहा, लिंग पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाते हैं तो शिवलिंग के श्रृंगार के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, संसार सागर से मुक्त होने के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए चंदन या भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं। लिंगायत समाज कहता है, शंकर पर त्रिपुंड लगाया अपने लिए और अपने मस्तक में त्रिपुंड शिव के लिए लगाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। तमिलनाडु में कुंभकुंदम में एक महादेव का मंदिर है, रातेश्वर महादेव मंदिर। वो हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। काशी के कोतवाल कौन है? गुरुजी ने सभी से ये प्रश्न किया कि काशी के कोतवाल कौन है, तो जवाब है काल भैरव। और आज भैरव अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। कंचन जी पत्र लिखती हैं कि मेरी बेटी 5 वर्ष की है, उसके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे, इलाज कराया पर उसे आराम नहीं मिला। परिवार के किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। फिर हमने 51 बेलपत्र को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया और 21 आम के पत्ते जो जमीन पर पड़े रहते हैं उनको लाकर उसे भस्म तैयार करके भोलेनाथ को अर्पित करके प्राप्त करके अपनी बेटी को हमने लगाना शुरू किया और पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे वाला गाय के दूध वाला उपाय भी किया। साथ ही कथा सुनना शुरू किया। आप जो ये उपाय बताते हैं वो उपाय करना शुरू किया। रुद्राक्ष लाकर उसका जल भी शिवलिंग पर हम अर्पित करते और प्राप्त करके उसको शरीर में लगा लेते। और आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसके सफ़ेद दाग जहाँ शरीर पर थे वहाँ वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। तो यदि किसी को चर्म रोग है, सफ़ेद दाग है, तो आप ये सभी उपाय शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अर्पित सिंह जी पत्र लेकर आए। संतान सुख नहीं था, IVF कराया, टेस्ट ट्यूब कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। अंत में हौसला खो दिया और सोच लिया मेरे घर में संतान नहीं होगी। मेरी मम्मी ने कहा, काशी वाले सतुआ बाबा प्रयागराज में कथा करवा रहे हैं, वहाँ पंडाल में जाकर कथा सुनो। और मैं सतुआ बाबा का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनकी शिव महापुराण के कारण ही मेरी संतान हुई है। मैंने कथा सुनी और घर आए सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया,
फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। फिर तीसरी बार फिर सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मेरा गर्भ ठहर गया है और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर नौकरी नहीं लग रही थी। हताश होकर बैठ गई। फिर पड़ोसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुनी। पशुपतिनाथ व्रत भी किया और फिर एग्ज़ाम के लिए मैंने अप्लाई किया और इंटरव्यू के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए गई। पढ़ाई भी मैंने बहुत की, 4 गुना मेहनत की और आज मैं सरकारी टीचर के पद में चयनित हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। डाली सिंह जी पत्र लेकर आए। संतान सुख नहीं था। फिर परिवार के किसी ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना शुरू किया। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकती। बाबा पर रोज में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 5वां व्रत ही चल रहा था कि मेरा गर्भ ठहर गया और मैंने बाबा से एक मांगा था। बाबा ने मुझे 2-2 संतान दे दी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी दी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 को सिरपुर महाराष्ट्र में हाटकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा होगी। ये कथा दिसंबर में होगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली दिसंबर की शिव महापुराण कथा है वो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर 2024 में 3 दिन की शिव महापुराण कथा रहेगी जो कि दुबई में होगी और इस कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर पारतापुर मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। गुरुजी के आगामी दिसंबर की कथाएं हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 24 नवंबर है और दिन है रविवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप एकाएक शिव मंदिर शिवालय पहुंच गए हैं और आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप अचानक से ही पहुंच गए हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। आप देखेंगे शिवलिंग जो जहाँ पे विराजमान होता है, माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग विराजमान होता है और अशोक सुंदरी माता जलाधारी में जहाँ बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ अशोक सुंदरी माता का स्थान है और अशोक सुंदरी माता का जहाँ स्थान है और शिवलिंग का जहाँ स्थान है उन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। वहाँ 64 योगिनी, अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ विराजमान होती हैं। ये बहुत ही विशेष जगह है, आप ध्यान से सुनिएगा। बस उसी जगह पे जो अशोक सुंदरी माता जहाँ विराजमान है, शिवलिंग जहाँ है, उनके बीच का जो खालिस्तान है वहीं पे आपको अपना सीधा हाथ रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए अपनी कामना करते हुए और वापस से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए उस हाथ को अपने मस्तक और हृदय से लगा लीजिएगा। देवादेव महादेव आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। आज के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।